Good morning, ninth class, chapter 10, circle. Today we will start exercise 10.5, question number 3rd, CO book, page number 185. I am reading the question. Please see your book. In the figure, जो फिगर आपको दिया गया है, in given figure 10.37, angle PQR is equal to 100 degree. 100 degree. Angle PQR. Here is a Q point. Okay, this is P. PQR. Angle PQR is 100 degree. Got it? This is R. और आपको डायग्राम में OP एंड OR ज्वाइन किया हुआ बताया गया है. Where PQR are points on a circle with center O. जहां पर PQR जो है सर्कल जिसका सेंटर O है, उस सर्कल पर ये पॉइंट है. फाइंड एंगल OPR. Given circle with center O and radius R, angle PQR is equal to 100 degree and find करना है हमको एंगल OPR. देखो नेम यही है, एंगल OPR. अब मैं आपको इतना इजी तरीके से क्वेश्चन समझाता हूं कि ओरल केवल मौखिक आपको क्लियर कर देता हूं कि ये इस तरीके से होगा. अब आप बोर्ड पर देखें, बस फिर उसको हमको केवल रिटर्न फॉर्म में लिखना होगा. सारा क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ओरल इसको समझा रहा हूं. सी OP and OR are the radius. A radius of a circle are equal. Is it clear? And we are finding angle OPR. OPR we are finding. Suppose this is angle 1 and this is angle 2. And as you know that angle 1 is equal to angle 2. Why they are equal? क्यों होंगे angle 1 और angle 2 equal? Any student can give me reason? Yes. Shabash. The statement is only this. Opposite angle of equal side. ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये अपोजिट एंगल है किसके, इक्वल साइड पे. अगर साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. एंड वी हैव प्रूव्ड इट. हम इसको सिद्ध कर चुके हैं. बैठ जाइए, ये थ्योरम हम कर चुके हैं. तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका हमने नेम दिया है एज एंगल 1. क्या नेम दिया है इसको? एंगल 1. ये 1 लिखा मैंने और इधर 2. ओके. एंड अब आप देखिए, मैंने कहा कि मैं ओरली आंसर बता देता हूं. दिस एंगल Q is 100 degree. So what will be the measure of angle POR? बताइए क्या होगा? 200 degree is absolutely right. One student was saying 50 degree. 200 degree. सेंटर पर बना हुआ एंगल ट्वाइस होता है उसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल से. करेक्ट. तो दिस इज 200 डिग्री. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिस इज एंगल 3. इस एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी? एनी वन स्टूडेंट कैन गिव मी आंसर. यस, 100 डिग्री. नहीं. क्लेप फॉर दिस गर्ल. एग्जैक्टली, बिल्कुल शाबाश बेटा. करेक्ट आंसर 160 डिग्री. सेंटर पर कंप्लीट एंगल हो गया ना इस सर्कल का. तो ये 200 है, तो ये कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता? 360 डिग्री. तो 360 में से अगर 200 माइनस करेंगे तो 160 डिग्री. तो जब ये 160 डिग्री है, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल P, मान लीजिए कि OPR एक ट्रायंगल है. एक ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. 180 डिग्री में से ये कितना हो गया? 160. अब बचा कितना? 180 माइनस 160 कितना बचा? 20. तो 20 में ये दोनों एंगल है, दोनों इक्वल है, तो हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा?
इस एंगल की वैल्यू कितनी हुई? ओरल बता दिया, समझा दिया ओरल। अब हमको केवल रिटर्न फॉर्म में लिखना है। आ गया समझ में कि द मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी 10 डिग्री। है ना सिंपल, बहुत सरल हो गया। ओके, सो सी प्लीज, वी नो OP is equal to OP is equal to OR. Why? Red eye angle. So therefore angle 1 is equal to angle 2. Why? Opposite angles of equal side. लिखना आना चाहिए, समझ तो लिया है। And now see, अच्छा भी हम ट्रायंगल बाद में लगाएंगे ना, पहले हम ये लिखेंगे एंगल एंगल देखिए पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल is right at the center is double from the its alternate segment angles. So angle POR is equal to 2 multiplied by angle PQR is 100 degree. So therefore angle POR is equal to 200 degree. Got it? Now एंगल POR प्लस एंगल 3, इसको नाम दिया हमने एंगल 3। एंगल POR प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? देन एंगल 3 सॉरी पहले POR की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 200। ये इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि फोकस रहे आप। प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन एंगल 3 इज इक्वल टू 360 माइनस 200। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 160 डिग्री। इज इट क्लियर? ये एंगल हमें नहीं चाहिए था, लेकिन हर एंगल की वैल्यू निकाल कर ला रहे हैं। पूछा है कि एंगल है, लेकिन कितने एंगल आप फाइंड कर रहे हैं। अब सेकंड केस अब आता है इन ट्रायंगल, इन आइसोसेल्स ट्रायंगल OPR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 160। वेरी क्लियर। अब हमको एंगल के में 1 2 3 नेम देना है। देन एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि 2 किसके इक्वल है? 1 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वी नो गिवन, मतलब हमने फाइंड कर लिया है रेडियस के अपोजिट एंगल गिवन, इट्स गिवन। प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आ रहा कि नहीं समझ में? दिस इज 1 एंगल 1 प्लस 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 एंगल 1 is equal to 180 minus 160. 2 angle 1 is equal to 180 minus 160 is 22. Then angle 1 is equal to 20 divided by 2. 2 1 ja 2 2 10 ja. Angle 1 is equal to, and what is the name of the angle 1? OPR. Angle 1, this one. Then angle 1 is equal to OPR. और यही फाइंड करना था। एंगल 1 is equal to एंगल OPR is equal to 10 degree. Any doubt anyone? पूरा स्टेटमेंट समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आ सकते हैं बेटे जब आप अच्छे से इन एंगल को, इन सम को प्रैक्टिस करें घर जाकर। अदरवाइज ये आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है। इतना भी याद रखेंगे आप, समझ गए ना? प्रैक्टिस इज मस्ट।
Now we start question number 4. क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि सब, लेकिन मेरी साइड से तो मैं सब कर सकता हूं बेटे, बट आपकी साइड पे मुझे रिस्पांस मिले तो मजा आए ना। अब मेरा दीपावली बाद टेस्ट लेना है चैप्टर 10 का। मैं ये देखूंगा कि कितने बच्चे इसको फॉलो करते हैं, उसके बाद ही मैं अब अगला कुछ कराऊंगा। Now start question number 4. In this question also we have given the diagram. In figure 10.38, angle ABC is equal to 69 degree and angle ACB is equal to 31 degree. Find the angle BDC. See, firstly we have given the circle. In figure angle ABC is equal to 69 degree. This is the chord as BC and point here is A. Got it? ABC. Angle ABC is 69 degree. We have given this one and AC is joined. And angle ACB. ACB. We have given as 31 degree. Angle ACB 31 डिग्री। अब मैं आपसे अभी पूछता हूं इसमें व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ए, कौन बताएगा? अरे इतनी देर लगती है? 31। चलो तुम बताओ भैया, तुम बताओ। 80 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्या करते हो तुम? अच्छा बताओ कैसे बोला है तुमने 80 और तुमने कैसे बोला 31? एंगल है 31 कैसे बोला बेटा तुमने? क्या सोच के बोला बताओ? मैं कुछ भी बोल दोगे। अब उनसे सुनते हैं 80 कैसे बात है, और जवाब देंगे। बोलो। बस ठीक है, इन्होंने कहा कि ट्रायंगल के तीनों इंटीग्रल का सम 180 होता है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आता है बेटा 100 डिग्री। 69 प्लस 170 प्लस 30 100 हो गया। अब 100 हो गया, 180 होता है तीनों का सम, तो ये बचा 80 डिग्री। तो ये है 80 डिग्री। एंगल ए कितना आया? 80 डिग्री। आ गया समझ में? पहले एंगल ए की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद हमने पूछा है फाइंड एंगल बीडीसी। बीडीसी यहां पर एक पॉइंट है डी और ये बी से डी को ज्वाइन किया बीडीसी, इसका मेजर फाइंड करना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो एंगल ए है वही एंगल बी होगा। यस, एंगल BAC is equal to angle BDC because angles inscribed in the same segment में, यानी एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होता है। ये BC एक कोड है, ये है माइनर सेगमेंट, ये है मेजर सेगमेंट। तो ये एंगल यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, किसी भी पॉइंट पर बने और अगर B और C से उसके दोनों आर्म्स ज्वाइन होते हैं तो इन सभी एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, क्योंकि सेम सेगमेंट। इधर क्यों बने सारे एंगल सेम सेगमेंट में गिराया, मतलब ये एक सेगमेंट हो गया। ये कोड है ना, इसको एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया तो ये दोनों एक ही सेगमेंट में हुए ना। और इधर हम कितने भी पॉइंट ले लें और इनके सभी पॉइंट्स के आर्म्स बी और सी से ज्वाइन करें तो कहीं भी बना हुआ सभी एंगल सेम मेजर के होंगे। आ गया समझ में? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये स्टेटमेंट है। अब हम कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा इसमें? इसको भी ओरल कर लिया। सबसे पहले हमको एंगल ए फाइंड करना है। गॉट इट? गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस r and in triangle ABC, firstly we have to find angle A। ठीक है, पहले हम गिवन में लिखते हैं हम जो हमने दिया। हमको दिया है एंगल ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। दिस इज 69 डिग्री। एंड अच्छा, मैंने जो भी डायग्राम बनाया था उसमें देखा आपने एंगल 1 2 3
से अपनी बुक में लिखना है, नहीं तो 1 2 3 आएंगे कहां से, तुम कभी सम भी नहीं कर पाओगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं आप उसमें देखकर, वीडियो में देखकर आप 1 2 3 जहां मैंने लिखा ना वो 1 2 3 नाम दीजिएगा। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल एसी बी नाम दिया था, बीसी ए नाम दिया था, एसी एंगल एसीबी इज इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड करना है हमको एंगल बीडीसी। व्हाट इज फर्स्ट केस सी इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, तो एबीसी नाम लिखेंगे एंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी, या पहले एबीसी प्लस बीसीए, क्या दिया नाम, एसीबी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल ए लिखते हैं एंगल बीएसी, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया समझ में। एबीसी वी हैव गिवन 69 डिग्री प्लस एसीबी वी हैव गिवन 31 डिग्री प्लस एंगल बीएसी वी हैव गिवन 80 डिग्री। Then angle BAC is equal to 180 minus 90 कितना तो समझ जाओगे ना? Yes sir. Angle BAC is equal to 80 degree. Second case, we know एंगल BDC जो आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू एंगल BAC। ये दोनों एंगल हम इक्वल बता रहे हैं, रीजन देना पड़ेगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। In the same segments are equal। ये इसका स्टेटमेंट होगा, ये भी थ्योरम है। एंगल BDC is equal to BAC अपने पास कितना है, 80 डिग्री। आ गया समझ में? Yes sir. The 10th chapter is over. Remaining sums are your homework. Thank you very much. Okay, you should note this sum in your fair copy.